हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? सब ठीक? तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास संख्या पद्धति पर आधारित है, जो आज दूसरी क्लास लेके आए हैं संख्या पद्धति का एनसीईआरटी गणित। ये एनसीईआरटी गणित पर आधारित जो क्लास है, यूपी बोर्ड सिलेबस है, कक्षा 9 का ये मैथ यानी कि गणित संख्या पद्धति जो फर्स्ट चैप्टर है, और आपने अगर ये क्लास ज्वाइन करी है दोस्तों, तो आप गणित में 100% अंक लेके आओगे दोस्तों। क्या लेके आओगे? गणित में 100% अंक आप लेके आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए परिवार एकेडमी के साथ, जुड़े रहिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या क्या होती है, ये हम आपसे बात करने वाले हैं। संख्या पद्धति में सम संख्या, ठीक, सम संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर, इवन नंबर्स। इवन्स नंबर, ठीक। अब क्या होता है? इवन नंबर होता है, लेकिन डेफिनेशन क्या है? मेरी साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक। बे सभी संख्याएं, बे सभी संख्याएं, बे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित, दो से पूर्णतः विभाजित होती है, वे सम संख्याएं कहते हैं, या उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, ठीक। अब ये कौन कौन सी होती है सम संख्या? जैसे में देख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 9, 10। अब इसमें 9 नहीं होता। क्या होता है? 9 नहीं होता है। वे सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती है, ठीक। 12 डॉट डॉट डॉट, ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, 2 से कट जाती है, वे सभी संख्या क्या होती है? सम संख्याएं कहलाई जाती है, ठीक। इसके बाद में हम बात करेंगे नई संख्या। दूसरा हेड बना के लिखिएगा। सम संख्याएं होगी। सम संख्या के बाद बात करेंगे हम विषम संख्या के बारे। किसके बारे में? विषम संख्या कौन सी होती है, ठीक। विषम संख्या के बारे में हम आपसे बात करेंगे। विषम संख्या, विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स, ठीक। ऑड नंबर्स। हेडिंग बना के लीजिए। वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। क्या नहीं होती? विभाजित नहीं होती है, ठीक, नहीं होती
इसका मतलब ये है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, 2 से नहीं कटती है, वे सारी की सारी संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं होती हैं। ठीक, विषम संख्या कहलाती है, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ठीक, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ठीक, उन्हें विषम संख्या कहते हैं या कहलाई जाती है। राइट, जैसे में लिखिए। अब जैसे में आपको लिखना है कि कौन सी संख्याएं है जो विषम संख्याएं होती है। ठीक, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9, 11, 13, 15, 2। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी, 2 से नहीं कटती। अब ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये कोई सी भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से कट जाए। ठीक, तो जो 2 से नहीं कटती है वो कौन सी संख्या होती है? विषम संख्याएं होती है। ठीक, अब इसके बाद सम संख्या होगी आपकी, विषम संख्या होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपसे अभाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में? अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या के बारे में हम आपसे बात करें। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। ठीक, प्राइम नंबर्स। ठीक, हेडिंग बना के लिखिए अभाज्य संख्या। डेफिनेशन में लिखिए आप, वे सभी संख्याएं जो वे सभी संख्याएं जो स्वयं माने खुद और एक से या एक के अतिरिक्त, क्या एक के अलावा अन्य किसी संख्या से अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होती। पूर्णतः का मतलब पूरी नहीं करती। पूर्णतः विभक्त या विभाजित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, किन्हें कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, यानी के स्वयं के और अकेले एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होती। या तो वो स्वयं से कटेगी संख्या या सिर्फ एक से। इसके अलावा वो 2 से 3 से, मतलब मान लो 2 से नहीं कटेगी, तो भी सम संख्या में तो है, अभाज्य संख्या की बात करते हैं। ठीक, तो जो स्वयं से और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, तो वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक, अब वे कौन सी संख्याएं होती है? तो उन संख्याओं में हम जो बात करने वाले हैं, जैसे में लिखिए
जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, डॉट 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 डॉट। इस तरीके की सभी संख्याएं जो है दोस्तों वो क्या है, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं। ठीक, सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं। अब आपको नोट लिखना है, नोट में लिखना है। क्या लिखना है, नोट में लिखिए नंबर 1, एक न तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और न ही भाज्य संख्या है, और न ही भाज्य संख्या है। ठीक, भाज्य संख्या एक न तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। ठीक, नंबर 2, 2 एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो सम संख्या के साथ अभाज्य संख्या है, सम संख्या के साथ अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या भी है। ठीक, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। नोट बना के लिखना। ठीक, अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं आपसे, वो करने वाले हैं क्या, वो बात करने वाले हैं आपसे हम भाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में, भाज्य संख्या के बारे में। ठीक, भाज्य संख्या कौन कौन सी संख्या होती है जो भाज्य संख्या होती है, कंपोजिट। ठीक, इंग्लिश में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में इंग्लिश में ही अधिकांश हेडिंग वगैरह आती है, और आप इंग्लिश में भी लिखोगे तो आपको क्या है, अच्छे नंबर मिलने की संभावना होती है। तो अभाज्य संख्या हमारी सम संख्या होगी, विषम संख्या हमने कर ली है, अभाज्य संख्या हमने कर ली है, और इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या कौन सी, हेडिंग बना के लिखिए, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है या विभक्त हो जाती है।
क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। वे सभी संख्याएं या वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भी पूर्णतः अन्य संख्या से भी, अन्य संख्या का मतलब ये है कि ऐसी कोई सी ना कोई सी संख्या होगी जिससे वो संख्या पूर्णतः विभक्त हो सकती है, ठीक, हो जाती है। उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं या उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। जैसे में लिखी कि वे कौन कौन सी संख्याएं या कौन कौन सी संख्याएं कहलाई सकती है, ठीक। तो अब एक नहीं रहेगा, दो नहीं रहेगा क्योंकि एक सम वो अकेला है, दो नहीं होगा क्योंकि दो अभाज्य संख्या में होता है, तीन नहीं होगा, तीन क्योंकि एक विषम संख्या है और तीन स्वयं के और एक के अतिरिक्त नहीं रहने वाला, ठीक। एक नहीं है, दो भी नहीं है और तीन, ये तो है ही नहीं, क्या है, ये तो है ही नहीं, ठीक? इनके अलावा कौन सी संख्या है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 5 नहीं हो सकती, ठीक, 5 नहीं हो सकती, कौन सी हो सकती है, ठीक। तो जोन सी होती है हम वे संख्या लिखेंगे दोस्तों, इनको नहीं लिखते, वे संख्या लिखेंगे जो हो सकती है या होती है, ठीक। सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देंगे, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, ठीक, 15 और 16, ठीक। 17 नहीं हो सकती, 19 नहीं हो सकती दोस्तों, ठीक। बाद में क्या है, 21 आपकी हो जाती, ठीक। इसी तरीके से जो संख्या होंगी वे सभी भाज्य संख्या होंगी, क्योंकि 21 जो है 3 से और 7 से दोनों से डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा। इस प्रकार की संख्या जो है सारी की सारी भाज्य संख्या होगी, ठीक। जैसे में आपने लिखा, मान लो जैसे हमने मान लिया क्या कि 21 है या नहीं, 21 1 से 21 बार डिवाइड हो रहा है, ठीक। हमने मान लिया कि 21 ही है और 21 के अलावा ये स्वयं 21 से भी कट जाएगा, ठीक। और 21 जो है ये 21 के साथ साथ 3 से भी डिवाइड है, 3 सत्ते 21, तो ये भाज्य हुआ ना, 21 है और ये खुद के साथ साथ 7 से भी कट जाएगा, 3 सत्ते। तो इस तरीके से क्या है, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। कौन सी भाज्य संख्या है, कितनी ऐसी भाज्य संख्या है, ठीक। ये समझ में आ गई आपको। आगे जैसे कोई और संख्या हो वो सभी संख्या आप डिवाइड करके देख लीजिए भाज्य संख्या है या नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे अब हम बात करने वाले हैं अगले हेडिंग की, ठीक। अगली हेडिंग क्या है, हेडिंग लिखिए सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, ठीक। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स, क्या है, को प्राइम नंबर, ठीक। हेडिंग बना के लिखिए, चलिए लिखिए
जब दो या दो से अधिक संख्याओं में जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अथवा जिसका में से हो, जिसका में से हो, में से मतलब महत्तम समवर्ती, में से हो, वे एक साथ सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक, सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कौन सी संख्याएं हैं? 4, 9, ठीक, 12, 25, 8, 9, 1। ये सारी की सारी क्या है? सहअभाज्य संख्या। परिभाषा में पहले विशेष ध्यान दें, जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो और अथवा जिसका महत्तम समवर्ती है, वे एक साथ सहअभाज्य संख्या क्या है? अब दो के जो गुणनखंड है वो दो, लेकिन 3 के तो अलग है। इसके जो फैक्टर है वो 2 है, 4 1 है, ठीक, या 1 4 है। इसके जो फैक्टर है वो 3 3 है, या 9 1 है, या 1 9। इसके जो फैक्टर है वो 2 6 है, या 6 2, 3 4 है, या 4 3, 12 1 है, या 1 12 है, ठीक। ऐसे ही 25 का 5 5 25, ठीक, और 25 1 है, या 1 25। ये फैक्टर है, गुणनखंड है। ऐसे ही 4 2 है, या 2 4 मान सकते हैं, ठीक। 8 1, या 1 8 इनके फैक्टर 9 के मैंने बताया है आपको, और 12 के। इनके जो फैक्टर है वो सेम नहीं है, तो वो जब सेम नहीं है किसी का भी फैक्टर, इस वजह से ये सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर, ठीक। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं आपसे, बात करने वाले युग्म अभाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में? युग्म अभाज्य संख्या के बारे में बात करें। हेडिंग बना के लिखिए।
युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या। ठीक, युग्म अभाज्य संख्या में हेडिंग बना के लिखिए, परिभाषा लिखिए। ऐसी अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर, जिनके बीच का अंतर, जिनके बीच का अंतर 2 हो। कितना हो? 2 हो। ठीक, 2 हो तो उन्हें 2 हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, जैसे में कौन कौन सी होती है देख लो, 13 और 14, दोनों के बीच का अंतर 2 है। ठीक, तो ये कैसी संख्या है? युग्म अभाज्य संख्या है। राइट, आपके समझ में आए? युग्म अभाज्य संख्या है। ठीक, ऐसी संख्या है जिनके बीच का अंतर 2 हो। कितना हो? 2 हो। ठीक, युग्म अभाज्य संख्या होती है। अगला हेडिंग क्या है? अपरिमेय संख्या। हेडिंग बना के लिखिए, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या हमने लिखी, तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। हेडिंग बना के लिखिए, वे संख्याएं, वे संख्याएं, ठीक, वे संख्याएं जिन्हें, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक, नहीं लिखा जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे क्या है? परिमेय संख्या है। जहाँ पर क्या है? P तथा Q पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक है एवं Q बराबर नहीं है 0 की, यानी कि Q का मान 0 नहीं, तो वे क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, वहाँ पे क्या है? अपरिमेय संख्या कहलाई जाती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। कौन कौन सी होती है अपरिमेय संख्या? देख लेते हैं। जैसे रूट 2, रूट 5, रूट 7 या 5 की घात 1/3 और पाई। और भी संख्या होती है, लेकिन इस तरीके की सारी संख्याएं जो है दोस्तों वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। राइट, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या के बाद में बात करेंगे हम परिमेय संख्या, इसके बारे में। ठीक, इस हम क्या बात करने वाले हैं? परिमेय संख्या के बारे में।
परिमेय संख्या कौन कौन सी? हेडिंग बनाती है, वे सभी संख्या या वे संख्या, वे सभी संख्या, ठीक, जिन्हें P अपॉन Q, ठीक, P अपॉन Q, P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक, रूप में लिखा जा सकता, जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, वे परिमेय संख्या। इसमें भी क्या होता है, जहाँ P तथा Q क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, राइट, एवं Q का मान 0 नहीं, ठीक, एवं Q बराबर 0 नहीं, तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहलाती, ठीक, कहलाती। कौन कौन सी होती है, जैसे में देखते हैं, ठीक, 3/4, 5/6, 4, 1.77, इस प्रकार की संख्या 0, इसके ऊपर अगर हम बार भी लिखूँ तो इस प्रकार की सारी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, ठीक, परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अब हम बात करेंगे तुल्य परिमेय संख्याएं के बारे में, ठीक, तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है, हेडिंग बना के मेरे साथ साथ आप लिखते चलिए कि तुल्य परिमेय संख्या कौन सी होती है, ठीक, लिखिए दोस्तों, वे परिमेय संख्या, वे परिमेय संख्या, वे परिमेय संख्या जिसके अंश तथा हर दोनों ही बराबर हो, दोनों ही क्या हो, बराबर हो, या बराबर करने के लिए, या बराबर करने के लिए, बराबर करने के लिए उनका वियोजन किया जा सकता है, उनका वियोजन किया जा सके, ठीक, उनका वियोजन किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं, उन्हें तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं,
ऐसी संख्याएं तुल्य परिमेय संख्या कहलाई जाती है। ठीक, जैसे में देखिए, ठीक, जैसे में 1/2 या 10/20 लिख लीजिए आप, 50/100 लिख लीजिए आप, या आप 25/50 लिख लीजिए। ठीक, क्या लिख लीजिए, 25/50 लिख लीजिए, या आप 47/94 लिख लीजिए। मतलब इस तरीके से लिख लीजिए, तुलना तो हो गई ना, 1/2 ही आना है। अब आप इन संख्याओं को डिवाइड करोगे, इन सभी संख्याओं को डिवाइड करोगे तो क्या आना है, 1/2 ही आना है। तो तुल्य परिमेय संख्या होती है दोस्तों। ठीक, समझ में आया अच्छे से। आप इन वीडियो को कई बार देखो, 2-3 बार देखो दोस्तों, जब तक आपकी याद नहीं होती सारे हेडिंग, आप जो है इनको बार बार देखो, बार बार रिपीट करो। अगर आपकी ये याद हो गई तो आपको 100 में से 100 अंक लाने से दोस्तों कोई नहीं रोकेगा यूपी बोर्ड। ठीक, तो चलिए दोस्तों, बने रहिए परिवार एकेडमी के साथ, जुड़े रहिए। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग, अगली हेडिंग बना के लिखिए आप, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स क्या है। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, हेडिंग बना के लिखिए आप। चलिए दोस्तों, लिखना स्टार्ट करें, हेडिंग बना के और साथ साथ समझते जाए। वे संख्या, ठीक, वे संख्या जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो। ठीक, वे संख्या जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो, या सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या अथवा या तथा अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या संख्या को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कौन कौन सी होती है, इन्हें क्या है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि रियल संख्या है तो रियल नंबर यानी कि आर कोई पहला वाला प्रदर्शित करते। ठीक, जैसे कि कौन कौन सी संख्या है, 4, 6, 2, रोड 7, धनात्मक 4 या ऋणात्मक। इस प्रकार की सभी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर होती है। ठीक, इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, अगली जो हेडिंग है वो है काल्पनिक संख्या, इमेजनरी नंबर। इमेजनरी यानी कि किसी चीज़ का एक ऐसी इमेज दर्शाते हैं जिसे काल्पनिक नंबर, ऑटोमेटिक आप पहचान लेंगे। ठीक, हेडिंग बना के लिखिए कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। हेडिंग बना के लिखिए
ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती है उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे रोड -2। ठीक, इस तरीके की जो संख्याएं हैं वो सारी की सारी काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक, कौन कौन सी? दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भविष्य भी उज्जवल हो। ठीक, बने रहिए परिवार एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।